ये कहानी है एक ऐसी नर्स की जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। अब वो उसके साथ गपागप करने के लिए किस हद तक जाती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बैड सिस्टर, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैसन को म्यूजिक बहुत पसंद था। जैसन की फैमिली में उसके मॉम डैड और सिस्टर जॉय थी। वो दोनों एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। ये वो स्कूल था जहाँ टीचर के बदले फादर और सिस्टर थी। यहाँ हम एक नई सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम सोफिया था। स्कूल की प्रिंसिपल सोफिया को स्कूल दिखाने लगती है। वहीं सोफिया पहली बार जैसन को देखती है और वो उसे अट्रैक्ट हो जाती है। जब सोफिया अपने कमरे में होती है तब वो अपने लैपटॉप में जैसन की वीडियो देखने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपने लैपटॉप में जैसन को किस भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती थी और उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और था। क्लास में जब जैसन एक सारा नाम की लड़की से बात कर रहा था तब सोफिया उस पर गुस्सा हो जाती है और सारा को जैसन से दूर रहने को कहती है। वो स्कूल के बाद जैसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जैसन कहता है कि नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। ये सुन के सोफिया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब सारा और जैसन किस कर रहे थे तब सोफिया उन्हें देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने क्रॉस को इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि सोफिया एक साइको है और वो जैसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो सारा को धमकी देती है कि वो जैसन के करीब न जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो जैसन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो बता रहे थे कि सारा तुम्हारी दोस्त है, फिर तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे। इस सवाल का जैसन के पास कोई जवाब नहीं था। सोफिया जैसन को अपने रूम में आने को कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसन जब सोफिया से मिलने जाता है तब वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है और सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल ये सोफिया जानबूझकर कर रही थी। उसे पता था कि जैसन उसे देख रहा है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन ये सब देखने के बाद जैसन वहाँ से चला जाता है। सोफिया ने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब रही, क्योंकि जैसन रात को सो नहीं पा रहा था और उसे बार बार सोफिया का ही ख्याल आने लगता है। जब वीकेंड पर जैसन घर जा रहा था तब सोफिया जैसन और सारा को बात करते हुए देख लेती है और ये देख के उसकी बहुत जलने लगती है। जैसन के जाने के बाद वो भी स्कूल से छुट्टी ले लेती है। फिर रात को वो जैसन के घर जाती है और वो जैसन को देखने लगती है, लेकिन तब भी जैसन को सारा का कॉल आता है और वो सारा से बात करने लगता है। ये देख के सोफिया को रियलाइज होता है कि जब तक सारा है वो कभी जैसन को हासिल नहीं कर पाएगी। अब वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। वो सारा के बुक में गांजा रखती है। क्लास के टाइम जब सारा बुक लेकर आती है तब सोफिया उसे पकड़ लेती है और सारा को सस्पेंड करवा देती है। यही नहीं, फिर वो जैसन के कमरे में एक वाइन की बोतल रखती है। जब सभी स्टूडेंट के रूम चेक किए जाते हैं तब जैसन के कमरे में वो बोतल मिलती है। ये देख के टीचर जैसन को भी सस्पेंड करने वाले थे, पर सोफिया कहती है कि जैसन को एक और मौका देना चाहिए, इसलिए टीचर जैसन को सस्पेंड नहीं करते, पर उसे सजा के तौर पे सभी टीचर की हेल्प करनी थी। ये सब प्लान सोफिया का था ताकि वो जैसन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सोफिया कौन है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा था और वो बहुत अमीर थी। जब एक दिन वो इंटरनेट पर जैसन की वीडियो देखती है तब वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब वो जैसन के करीब रहने के लिए असली टीचर सोफिया को मार देती है और खुद उनकी जगह लेती है। अब वीकेंड पर सभी स्टूडेंट घर जाते हैं, पर जैसन को सोफिया स्कूल में रोकती है। जब जैसन अपना काम कर रहा था तब सोफिया उसकी हेल्प करने लगती है। अब सोफिया की सभी हरकतों पर जॉय का पूरा ध्यान था। एक रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा था तभी सोफिया उसके पास जाती है। सोफिया को देखकर जैसन थोड़ा डर जाता है, पर यहाँ सोफिया जैसन को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन ये सब जैसन को अच्छा नहीं लगता और वो सोफिया को मना कर देता है। तब सोफिया जैसन को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ गपागप करती है और वो सब वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन जैसन को काफ़ी गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने अपनी टीचर के साथ ही वो सब किया। वहीं दूसरी तरफ सोफिया जॉय को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि जॉय हमेशा सोफिया पर नजर रखती थी। इसलिए सोफिया जानबूझकर जॉय को कम मार्क्स देती है। जब मार्क्स देखकर जॉय नाराज हो जाती है तब सोफिया कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देगी।
वो जॉय को क्लास के बाद रूम में आने को कहती है। जॉय के आने से पहले सोफिया क्वेश्चन के आंसर वाले पेपर फ्रंट में रख देती है और जब जॉय आती है तब उसके हाथ आंसर वाले पेपर लगते हैं। मौका देखकर सोफिया जॉय पर चीटिंग का आरोप लगाती है और सिस्टर रेबिका के पास जाके जॉय को सस्पेंड करने को कहती है। लेकिन यहाँ उसका प्लान काम नहीं करता क्योंकि सिस्टर रेबिका जानती थी कि जॉय कैसी लड़की है। सोफिया के जाने के बाद जॉय रेबिका को सोफिया की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। वो ये भी कहती है कि उसे सोफिया कुछ ठीक नहीं लगती, पर रेबिका उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक बार जेसन चर्च में जाता है जहां वो अपने गुनाह कबूल करने लगता है, लेकिन तभी वहां सोफिया आती है और जेसन के साथ गपागप करती है। कुछ दिनों बाद वीकेंड आता है और जेसन अपने घर जाता है। एक रात सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी में बुलाती है तो जेसन सारा के घर जाता है। जब सारा जेसन को किस करने लगती है तब जेसन को सिर्फ सोफिया का ही ख्याल आने लगता है, इसलिए वो सारा को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। जेसन 18 साल का था लेकिन फिर भी वो ड्रिंक कर रहा था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पर तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो पुलिस को संभाल लेती है। वो जेसन को एक होटल में लेकर जाती है और जेसन को सेड्यूस करने लगती है। पर यहाँ जेसन साफ साफ बता देता है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि उसे तो हर रोज पछतावा होता है कि उसने उसके साथ गपागप क्यों किया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सब सोफिया के बर्दाश्त से बाहर था और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। अब एक दिन सारा लौट आती है। सारा को देखकर सोफिया की जलने लगती है। क्लास के बाद सारा जेसन से बात कर रही थी, तब सोफिया उन्हें देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सारा जब बाथरूम में नहा रही थी तब सोफिया उसके पास जाती है और सारा को मार देती है। वो ये सब ऐसे प्लान करती है कि सारा की मौत एक एक्सीडेंट लगे, लेकिन जेसन को पूरा यकीन था कि सोफिया ने ही सारा को मारा है। सोफिया जेसन को धमकी देती है कि अगर वो उसे रिलेशन नहीं रखेगा तो वो उसका वीडियो लीक कर देगी। जेसन ये सब सुन के बहुत डर जाता है। वीकेंड पर जब जेसन और जॉय घर आते हैं तब जेसन को बस वही टेंशन होने लगती है। अब ये सब देख के जॉय को पता चल जाता है कि जेसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो जेसन से वो सब पूछती है। जेसन वो सारी बातें जॉय को बता देता है। वो कहता है कि उसने उनका वीडियो बना लिया है और उसी वीडियो के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ जेसन और जॉय तय करते हैं कि वो सोफिया की फाड़ के रख देंगे। एक दिन जब सोफिया बाहर होती है तब जेसन और जॉय उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें जेसन की बहुत सारी फोटोज थी। उन्हें यहाँ ये भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लोरा है। यहाँ सोफिया रेबिका से कहती है कि उसकी आंट की मौत हो गई है, इसलिए उसे अब जाना होगा। सोफिया के जाने के बाद रेबिका को पता चल जाता है कि सोफिया असल में कोई और है, तो रेबिका सोफिया के पास जाती है और उसकी सच्चाई पूछती है, पर सोफिया उसे मार के बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जेसन और जॉय सोफिया की सच्चाई बताने के लिए रेबिका के पास जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए चर्च तक पहुंचते हैं, पर तभी वहां सोफिया आती है। जॉय उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताने वाले हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं कि तभी सोफिया पीछे से जॉय पर हमला कर देती है। वो जॉय को मारने ही वाली थी कि तभी वहां रेबिका आ जाती है। सोफिया जॉय को छोड़कर रेबिका को मारने लगती है, पर तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से सोफिया पर हमला करता है और उसे मार देता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।